हेलो स्टूडेंट, मैं ममता कुमारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हेलो स्टूडेंट, मैं ममता कुमारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हम लोग 11 तक देखे थे डेफिनीसन। 11 नंबर डेफिनीसन में सब ग्राफ का डेफिनीसन देखे थे। अब हम लोग 12 से स्टार्ट करेंगे। इस 12 नंबर में है वाक। वाक का डेफिनीसन हम लोग देखेंगे। ए वाक is defined as a finite alternating sequence of vertices and edges beginning and ending with vertices such that each edge is incident with the vertices। अब इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं। इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं। ये हुआ ग्राफ में V1, ये V2, ये V3, ये V4, ये V5 और ये हम लोग का एजेज हो जाएगा A B C और ये हो गया D E F G और H। इन द फिगर V1 A V2 B V3 V1 A V2 B V3 D उसी तरह से V4 is a path but V1 A V2 B V3 C V4 D V5 E V6 F V7 यहाँ पे V2 E ये नहीं होगा क्योंकि V6 यहाँ पे V5 तक ही है, V6 और V7 नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। इज नॉट अ पाथ, ये हम लोग का पाथ नहीं है। अब हम लोग 13 नंबर डेफिनेशन देखेंगे सर्किट का। सर्किट का डेफिनेशन देखेंगे। इसका डेफिनेशन होगा ए क्लोज वाक in which no vertex except the initial and final vertex appears more than once is called a circuit।
सर्किट का डेफिनेशन हुआ V2B V3D V4 EV5 is a circuit but V2B V3D V4 is not a circuit। कौन से ग्राफ से? तो ये हम लोग का वाक वाला जो ग्राफ देखे हैं इसी ग्राफ से ये भी बताया गया है। अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर में कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ देखेंगे, इसका डेफिनेशन क्या होता है। ए ग्राफ G is connected if there is at least one path between every pair of vertices in G, otherwise नहीं तो क्या हो जाएगा, G is disconnected। डिसकनेक्टेड ग्राफ। अब इसका हम लोग यहाँ पे ग्राफ देखते हैं। हम लोग कनेक्टेड ग्राफ का डेफिनेशन देख लिए हैं। अब इसका ग्राफ यहाँ पे है, कनेक्टेड ग्राफ का यहाँ पे ग्राफ है और यहाँ पे डिसकनेक्टेड ग्राफ जो होता है उसका यहाँ पे ग्राफ है, यानी फिगर है। अब 15 नंबर में हम लोग देखेंगे आइलर ग्राफ। इसका डेफिनेशन लिखते हैं, if some closed walk in a graph contains all the edges of the graph then the walk is called an Euler line and the graph is called आइलर ग्राफ। तो 15 नंबर में आइलर ग्राफ का डेफिनेशन हुआ। 16 नंबर इसका है, 16 नंबर में यूनियन ऑफ टू ग्राफ। यूनियन ऑफ टू ग्राफ, इसका डेफिनेशन अब हम लोग देखते हैं। तो यूनियन ऑफ टू ग्राफ G1 is equal to V1 E1 and G2 is equal to V2 E2 is another graph G3 written as G3 is equal to G1 यूनियन G2, यानी G1 का यहाँ पे दे दिया है V1 E1 एंड G2 का दे दिया है V2 E2
और एक अनदर ग्राफ लिए हैं G3, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं G3 इज इक्वल टू G1 यूनियन G2। whose vertex set V3 is equal to V1 union V2 and the edges set E3 is equal to E1 union E2। ये हम लोग का डेफिनीशन हुआ यूनियन ऑफ टू ग्राफ का 16 नंबर। और अब 17 नंबर में देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्राफ। यूनियन का देख लिए, अब इंटरसेक्शन का देखेंगे। The intersection of टू ग्राफ G1 इज इक्वल टू, सेम यूनियन के जैसे ही ये भी होगा, थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, यूनियन के जगह पे इंटरसेक्शन होगा। V1 E1 and G2 is equal to V2 E2 is another graph G4। यहाँ पे another ग्राफ G3 लिया गया है, अब इंटरसेक्शन में G4 लिया जाएगा। रिटेन एज, इसको हम लोग लिख सकते हैं G4 इज इक्वल टू G1 इंटरसेक्शन G2। वहां पे क्या था, यूनियन था, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, बस इसी का अंतर है। कंसिस्टिंग ओनली ऑफ देयर vertices and edges that are in both G1 and G2। ये 18 नंबर 17 नंबर हुआ इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्राफ का डेफिनेशन। अब हम 18 नंबर देखेंगे। रिंग सम ऑफ टू ग्राफ, इसका डेफिनेशन देखेंगे। रिंग सम ऑफ टू ग्राफ G1 and G2 रिटेन एज G1। यहाँ पे देखिए ये प्लस का ऑपरेशन लगा हुआ है। G2 इज अ ग्राफ consisting of the vertex set V1 union V2 and the edges that are either in G1 or G2 but not in both। That is G1 union G2 is equal to G2 union G1, G1 intersection G2 is equal to G2 intersection G2 और G1 ऑपरेशन प्लस में ऑपरेशन G2 is equal to G2 प्लस में ऑपरेशन G1। अब हम लोग इसके आगे वाला डेफिनेशन देखेंगे।
19 नंबर हम लोग डेफिनीशन देख रहे हैं डीकम्पोजिशन का डेफिनीशन। डीकम्पोजिशन क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे ए ग्राफ G is said to have been decomposition in two subgraph G1 and G2 if G1 union G2 is equal to G and G1 intersection G2 is equal to a null ग्राफ। हम लोग 19 नंबर का देखे डीकम्पोजिशन। अब 20 नंबर डेफिनीशन देखेंगे कंप्लीट ग्राफ। 20 नंबर में हम लोग देखेंगे कंप्लीट ग्राफ। इसका डेफिनीशन ए सिंपल ग्राफ in which there exist an edge between every pair of vertices is called a complete graph। अब हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे जो एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा। फिर एक होगा एक ऐसे होगा। ये हम लोग का कंप्लीट ग्राफ का डेफिनीशन और ये ग्राफ हुआ।